राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ साक्षी तिवारी। करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से घर आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट पर रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति के मृत्यु की खबर उसे मिलती है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी वही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। ये देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन वह करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसकी भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।